सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शादी वाले ब्लॉग में। बीच में हम लोगों ने कुछ घूमने गए थे, उसका ब्लॉग शूट कर लिया था, वो हम आप लोग साथ शेयर कर दिया था। फिर से हम आ गए हैं शादी का ब्लॉग लेकर के। आप लोग एंजॉय करिए एंड हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। और हल्लम गुल्ली आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे क्योंकि कृषि हल्ला कर रहा है। हल्दी और जनेऊ का वीडियो आप सब देख ही चुके हैं। उसके बाद से हल्दी के शाम में, जिस दिन जनेऊ था उसी दिन शाम में तिलक सेरेमनी था, तिलक चढ़ना था भाई का। यहाँ पे देखिए भाई का तिलक चढ़ रहा है। और तिलक सेरेमनी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट कथा वगैरह होगा। और मैंने आपको दिखाया जो यहाँ पे गुन्नी था, हमारा जो छोटा बेबी भाभी का, वो कितने प्यार से हंस रहा था। उसका तबीयत ठीक नहीं था, बट शाम के टाइम पे ना वो थोड़ा खेल रहा था। और सभी लेडीज़ लोग तैयार हो चुके थे, हम लोग तैयार हो गए थे, सब जितने गेस्ट वगैरह आए हुए थे सब लोग बैठ गए थे। और यहाँ पे जो तिलक में सामान वगैरह चढ़ना था वो भी साइड पे रख दिया गया था, क्योंकि लड़के लड़की वालों के साइड से जो सामान चढ़ाना होता है वो लेकर के आ गए थे। और हम लोग अभी ना गीत वगैरह भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे सब लोग गीत वगैरह भी गा रहे थे। और सबसे पहले यहाँ पे कथा की जाती है तिलक चढ़ने से पहले, वो अभी कथा चल रहा था। सब लोग बैठ रहे थे, उठ रहे थे, सारी तैयारियाँ कर रहे थे। भाई सब भी उधर पे ही थे, पांडे जी भी उधर है, मैं उन सारा करके उनको कुछ बता रही थी। पूजा यहाँ पे हो गया था। हमारा पीछे हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि शादी के माहौल में ना हंसी मजाक चलता ही रहता है एनी टाइम। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका था। और पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हवन हो रहा था। भाई को कोई सामने से हंसा रहा था और मैं यहाँ पे फ़ोन में पता नहीं क्या ही चेक कर रही हूँ। खाली टाइम बैठे बैठे ना ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। और बीच बीच में कुछ काम याद आ जा रहा था, जो पीछे से मुझे बोल रहे थे, मैं आगे इन सब लोगों को बोल रही थी। यही हो रहा चल रहा था यहाँ पे। पूजा वगैरह होने के बाद और हवन होने के बाद आरती हो रही थी। और यहाँ पे ना ये जो धुआं लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का लगता है आँख में। देखिए दूल्हे राजा का आँख पूरा रेड रेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। हंसी मजाक भी चल रहा है बीच बीच में। और आपको एक हंसी मजाक का चीज़ दिखाऊंगी जो आगे चल के आप सबको दिखाई देगा, जिसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। क्या आप सबके यहाँ भी ऐसे होता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। और पीछे जो आपको दिख रही है महारानी की तरह, हमारी मौसी जी है, मतलब मेरी मासी है, वो बैठी हुई है ऊपर पे। क्योंकि उधर से ना कुछ काम हो रहा था, तो वो बार बार आकर के देना होता था, इसलिए उनको वहाँ पे बिठा दिया गया है। और मेरी मम्मी का तो अता पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था सब कुछ शेड्यूल, और हर एक चीज़ ला के देना होता था। इसी वजह से मम्मी इधर उधर ही दिख रही होंगी। और सब लोग बैठ के यहाँ पे गीत स्टार्ट हो गया था, शादी में जो तिलक में गीत गाया जाता है। और यहाँ पे मेरा बेटा सोया हुआ था, शाम के टाइम पे वो सो गया था, उसका जो नींद है खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अगर घर के अंदर छोड़ दूंगी तो सब लोग तो यहाँ पे पीछे के साइड पे हैं, जो मंडप में, यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए हैं। यहाँ तिलक चढ़ा, अगर वो उठ गया तो रोने लगेगा। और हल्का अंधेरा हो चुका था, हल्का क्या 8 बज चुका था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, और ठंडी का सीज़न है, वो रोने लगेगा। इसी वजह से मैं उसको उठा करके अपने पास ही लेके आ गई थी। यहाँ पे वो मेरे गोदी में ही सो रहा था। और यहाँ आपको सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सब तिलक में चढ़ाया जाता है। ये है लड़की का भाई, यानी कि हमारे भाई के साले साहब। ये जो लड़की के एक ही भाई है। और मेरी दीदी का कारनामा देखिए, हम लोगों ने ना क्या किया था, यहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा था। और पंडित जी से हम लोगों ने ना कुछ फ्रूट्स वगैरह, पंडित जी साइड में, हमारे पंडित जी भी बहुत ही ज़्यादा मजाक किया है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कैसे हंस रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं। और मेरे पापा पीछे बैठ करके हंस रहे थे। यहाँ पे ना दुल्हन के भाई को ना हम लोग ने लड्डू खिलाया, उसके बाद से संतरा खिलाया, पंडित जी से हम लोगों ने ले लिया था। और पंडित जी बहुत ही ज़्यादा चालाक, उन्होंने हमारे लिए पहले से ही साइड में करके रखा था। तो हम लोगों ने मांगा तो बोला हाँ हाँ बुचिया ले लो, सैतून ये खाती रख ले वाली, इतने प्यार से। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ पंडित जी होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखिए दीदी का मन नहीं भरा लड्डू खिलाते हुए, तो दीदी ने फिर संतरा छील लिया, संतरा छील करके यहाँ पे खिला रही थी। ये अच्छा था, खाने लायक था, इसी वजह से गंदा नहीं था। मैं बोल रही थी खा लीजिए अच्छा है। उन्होंने ना लड्डू तो पूरा खा ही लिया था। उसके बाद से तिलक सेरेमनी हो गया। यहाँ पे तिलक में जो चढ़ाया जाता है वो सब चढ़ चुका, जो सामान वो सब मैं
नहीं वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, क्या चढ़ा क्या नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता हर चीज़ दिखाना। सो तिलक में जो भी बर्तन वगैरह जो भी चढ़े या फिर जितने भी सामान वगैरह चढ़े, और ये सब कुछ चीज़ें मैंने ना जस्ट आपको दिखाया है, क्योंकि सारे सामान पीछे साइड पे रखे हुए थे। और उसके बाद से यहाँ पे जो हाथ में पैसा रखा गया है वो दिया जाता है लड़की के साइड से। आपको जितना इच्छा हो आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये शगुन होता है और ये दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे धनबट्टी रस्म चल रही है, यही धान का लावा भुनाएगा और यही जो पग फेरा का रस्म होता है ना, उसी में ये लावा दिया जाता है। सो यहाँ पे धनबट्टी हो रही है और ये धान जब जाएगा ना तो ये इसी से ये लड़की खोलेगी और शगुन खुलेगा लड़की का। तो ये धान 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पंडित जी 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक लड़की के यहाँ चला जाता है और एक हमारे पास रह जाएगा, मीन्स की लड़के के घर पे। और यही धान शादी के दिन पे भुनाएगा, लावा भुनाएगा, उसके बाद से भुनाएगा और वो हम लोग लाने जाएंगे। वो भी एक रस्म होता है, वो सब भी आप सब देखिएगा, वो सब ये आप सबको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे धनबट्टी होने के बाद यहाँ पे शगुन दिया जाता है। ऐश करके पंडित जी को जो नाउन होते हैं उनको, जो लड़की साइड के पंडित होते हैं उनको, पंडित जी होते हैं उनको। तो यहाँ पे पहले लड़के वाले करते हैं, उसके बाद से लड़की वाले करते हैं। सो ये लड़की के बड़े पापा हैं। सो काफ़ी लोगों ने किया, मैं वीडियो लंबा हो जाता है इसी वजह से मैंने शॉर्ट काट करके दिखाया, एक लोगों को ही दिखाया है। सो यहाँ पे ये हो रहा था और लड़की साइड से ये हो रहा है अभी। इसके बाद से ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह पंडित जी पढ़ते हैं। मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे ये जो तिलक सेरेमनी होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तिलक सेरेमनी जो होता है का लंबा होता नहीं है, 2 घंटे का जस्ट पूजा वगैरह होता है। उसके बाद जो सामान वगैरह चढ़ता है ये सब होता है और ये ज़्यादा लंबा होता नहीं है, मतलब 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो उसके बाद से हम लोग वगैरह खाना वाना खाने जाएंगे। सो ये हमारे पहले से भी हमारा रिश्ता है वहाँ पे। सो ये भैया एक है और ये जो हमारे भाई हैं उनके क्या बोलते हैं, साले साहब है, बड़े साले साहब। सो हमारे यहाँ जो गीत गाती है उनको मतलब शगुन के तौर पे पैसा लुटाया जाता है या फिर जो भी किया जाता है, उन्होंने यही किया। सो सब लोग खड़े थे, हमारे भाई के जो जहाँ मेरा भाई काम करता है ये सब लोग हैं, उनके सर वगैरह और मतलब साथ में जो काम करते हैं वो सब थे। सब लोगों को आप लोग मतलब सब लोग यहाँ पे खड़े होकर के एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे सचिन को देख देख के, क्योंकि मुझसे छोटा भाई है ये। और अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, मस्ती मजाक भी हो रहा था और दीदी का मन भर नहीं रहा था, बार बार वो ना कुछ खिला ही रही थी सबको। तो हम लोग यहाँ पे बैठ कर के हंस रहे हैं अभी, क्योंकि तिलक सेरेमनी हो चुका है, अभी कुछ करने के लिए है नहीं। इसके बाद से बारी आएगी चुमावन की। और मेरा भाई, मेरे बेटे को देखिए पीछे से बैकग्राउंड साउंड दे रहा है कि कौन है। सो दीदी हाथ में कुछ ना कुछ छुपा करके बैठी हुई थी। ये जो मेरी दीदी है ना बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया। सो ये तिलक सेरेमनी हो जाने के बाद यहाँ पे चुमावन की बारी आती है। सो सबसे पहले बड़ी मम्मी ने चुमाया, उसके बाद से भाभीियों ने चुमाया। भाभीियों को चुमाने के बाद मेरी बारी आई, यहाँ पे गालियाँ गाई जाती है। सो यहाँ पे गालियाँ भी गाई जा रही है मेरे को। जब मेरी बारी आई चुमावन की ना तो मेरे को सब गालियाँ गा रहे थे। सो यही सब शादी में चलता रहता है, मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। सो आप सब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आप सबको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड बिहार की शादी किस तरीके से होती है, कैसे होती है, ये सब भी आप सबको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए गालियों का सेशन चल रहा है, मीन्स की शादी में जो गालियाँ गाई जाती है वो। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा। और इसके बाद दूल्हे राजा चले गए कोहबर रूम में, क्योंकि चुमावन के बाद हाथ में जो चावल रहता है ना उसको रख दिया जाता है नीचे और उसके बाद से कोहबर रूम में जाया जाता है। ये जो जल है इससे मम्मी ऐश करके फिर कोहबर रूम में लेके जाती है, वहाँ प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही गेस्ट वगैरह से मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट बार जरूर